ऐसे मायूस मत होना जिंदगी से, ऐसे मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी तेरा वक्त बदल सकता है। कि ऐसे मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी तेरा वक्त बदल सकता है। दिल में हो तड़प, दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो किसी भी वक्त तेरा पासा पलट सकता है, तो किसी भी वक्त तेरा पासा पलट सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पद्मावती और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच, तो इन्हीं शब्दों के साथ कि एक बार फिर से मैं कुछ पंक्तियां लेकर के आई हूँ। और ये पंक्तियां उन सभी बच्चों के लिए हैं जो जिंदगी से निराश हो जाते हैं, उन लोगों के लिए हैं जो मायूस हो जाते हैं कि कितना संघर्ष करें। और संघर्ष किसी किसी की जिंदगी में इतना संघर्ष हो जाता है कि वो निराश होने लगते हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। और जो लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, समय की किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, संघर्ष करते-करते थक भी जाते हैं, तो क्या होता है कि वो एक अपने मन में हीन भावना पैदा कर लेते हैं, और हीन भावना पैदा करने के बाद फिर वो निराश होकर के बैठ जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना, कि एक नफ़रत सी करने लगते हैं। तो समय को बर्बाद करने से अच्छा है, क्योंकि जब हम समय को बर्बाद कर देते हैं, तो समय हमें बर्बाद कर देता है। समय की कीमत अगर हम समझते हैं, तो समय हमें बदल देता है, हमारी किस्मत बदल देता है। तो बहुत से बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को पहचानने की। अब जो एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो लगभग 1 हफ्ता ही मान लीजिए, और उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएँगे, प्री बोर्ड के बाद सीधा फाइनल परीक्षा फरवरी में होनी ही होनी है। तो बच्चे निराश न हों, समय की कीमत को पहचानें, समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय को बर्बाद करेंगे, तो समय निकलने के बाद समय हमें भी बर्बाद कर देगा। तो इस उम्र में क्या है कि ज़्यादातर बच्चे मायूस तो हो ही जाते हैं, और बच्चों को समझदारी वाली बात भी अच्छी नहीं लगती है। जो बड़े जो लोग हैं वो समझाते हैं बच्चों को, लेकिन समझदारी वाली बात उन्हें अच्छी कहाँ लगती है। एक उम्र का भी फ़र्क पड़ता है, और उनके माइंड में कोई एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। अरे बहुत समय है, पढ़ लेंगे, इतना समय है कि अभी थोड़ा-सा टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद जब बड़े समझाते हैं, जब समय निकल जाता है तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद तो माता-पिता की तो टेंशन बढ़ ही जाती है। फिर होता है दबाव, यानी कि मानसिक तनाव और मानसिक जो पढ़ाई का जो प्रेशर होता है, फिर उस तनाव से हम निकल नहीं पाते हैं। वो बच्चे फिर पछताते ही हैं, और क्या हो है कि अलग संसार तो उनके दिमाग में चलता ही है कि वे केवल अपनी इच्छाओं के अलावा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अलावा वो किसी की नहीं सुनते हैं। कि बस आजकल के जो बच्चे जो ठहरे कि माता-पिता का कहना तो दूर की बात है, वो सुनना तक नहीं चाहते हैं, कि कहना मानना तो दूर की बात है। और जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, व्यावहारिक जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी, वो अपने माता-पिता, गुरु के लिए भी कृतज्ञ रहते हैं, कहना मानते हैं, और फिर आगे आगे क्या है कि वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। उनको दुआएँ मिलती हैं, समय की कीमत को पहचानते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन भी करते हैं, और समय के साथ चलते हैं, तो उन्हें दुआएँ तो मिलती हैं, उन्हें अपनी मंज़िल के करीब पहुँचने में भी सहायता मिलती है, और खुश होते हैं अपनी मेहनत से, और उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम भी। और जो पढ़ाई-लिखाई की उम्र होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है, अलग ही संसार चलता रहता है बच्चों के मन में, और चुस्ती-फुर्ती फुर्ती तो बनी रहती है, लेकिन बच्चे क्या है कि इस ऊर्जा का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, गलत उसका दुरुपयोग करते हैं। वो इस आत्मविश्वास अगर हमारा तभी बढ़ेगा जब हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो हमें अनुभव मिलेगा तो हमारा आत्मविश्वास खुद ही बढ़ेगा। तो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो समझने की उम्र भी होती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें ये इस तरह अच्छी बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं। और जब दूसरे लोगों के, यानी कि दोस्तों के बहकावे में भी वो आ जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चों के अंदर बदले की भावना भी बहुत हो गई है।
तो ये बदले की भावना उनके लिए नुकसानदायक है। तो अपने समय की कीमत को पहचानिए। बच्चों की जो आदतें हैं उन पर तो हमें नज़र रखना ही है। बच्चों के लिए गुरुजन तो करते ही हैं, माता-पिता को भी समझदार बनना होगा। बेवजह का तनाव यानी कि उन पर पढ़ाई का प्रेशर डालने की बजाय उन्हें समझाते रहें, उनके खान-पान का ध्यान रखें और तुलना किसी से भी नहीं करें। तो प्यारे बच्चों, बच्चे भी सुन रहे होंगे मेरे इस इन विचारों को, मेरी बातों को, और बड़े भी सुन रहे होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी बातें ज़रूर समझ आई होंगी और बच्चों को भी बताएँगे। बच्चे सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन माता-पिता ज़रूर बताएँगे कि समय बहुत कम है। खुद पर विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएँ और आत्मविश्वास कब बढ़ेगा? लगातार अभ्यास करने से। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ संध्या, जय माता दी।